Good morning, students. Good morning, ma'am. Let us wait for the rest to connect, okay? And then we'll begin. We'll wait for another 2-3 minutes and the class will begin. Till then, I'm searching which task has to be discussed today, okay? Okay. अर्श बेटे आपका टास्क राइटिंग का लिखा है जो मैंने टॉपिक दिया हुआ है अर्शप्रीत यस मैम राइटिंग द टॉपिक लिखा है बेटा जेड़ा मैं कल यस मैम ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ मेरे पर्सनल नंबर ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ओके Only 5, 6 have joined. 1, 2, 3, 4, 5. Hello, ma'am. Hello, beta. Good Good morning. morning. Good morning, bete. बाकी हम बच्चे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई. यस बेटा आज मैंने इसमें एक ऑप्शन कर दिया था आई हैव मेड इट इन ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग राइट Okay. यस आई गॉट दैट ऑप्शन एज वेल आई एम वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ यू टू स्टार्ट धीरज वाज ऑनलाइन ही जॉइंड एट 9 o'clock बट अब वो है नहीं okay so what am I going to do is I'm going to first have a discussion about a writing task as we know the topic that day was given to you. First, I'll make you read a sample of that. Okay. I'll open it up for you. Just a minute. We cannot minimize. Okay. The topic that I gave you that day was of. Can anybody read it out for me? May I have the topic from you, please? Student in school should learn academic subjects and pass exams. Other skills such as cookery, dressmaking, and woodwork can be learned well from family and friends.
Do you agree or disagree? Yes, very nice, very nice. So, first of all, I would like to have your views on this topic. What do you think? I mean, like, only academic education should be taken from schools, or see, some employers No, think ma'am, that both. both should be taken. Yes, ma'am. Okay, how many of you say both should be taken? Huh? How many of you say both should be taken? Basically, Yes, I Rupesh. agree. Yes, Rohit. You agree? There is no Yes, agreement. ma'am. You have to go on one side. I am now opening the topic for you, and let us discuss. See, students in school should learn academic subjects and pass exams. मतलब हम अगर स्कूल जाते हैं, we should learn only academic subjects, जो पढ़ाई के subjects हैं. For example, science, Hindi, mathematics, English, और may it be sociology, economics. हम सिर्फ पढ़ाई के सब्जेक्ट्स ही वहां पे पढ़ने जाएं और एग्जाम पास करें. स्कूल हमें ना तो डिसिप्लिन सिखाए, ना हमें कुकिंग सिखाए, ना हमें ये सिखाए कि हमें कोई आर्ट एंड स्किल कैसे सीखनी है. तो ये सब चीजें हम किससे सीख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑथर ओवर हियर, दे कैन बी लर्नड वेल फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स. हम इनको फैमिली और फ्रेंड्स से सीख सकते हैं. अब बात आती है डू यू अग्री और डिसएग्री की. सो यू अग्री विद दिस रोहित कि हम ये चीजें फैमिली और फ्रेंड्स से सीख सकते हैं. ओके, what are your reasons? Can you give me your reasons once? I'll discuss your task also. Screenshot पे मैं discuss करूंगी. But first I want to know your reasons, बेटे. Yes, बेटे. Your reasons, please. रोहित, गिव मी योर रीजंस बेटे, क्यों आप अग्री करते हो कि ये सारी, हम हिंदी में बात करते हैं, ओके, लेट अस बी कंफर्टेबल. ये सारे जो स्किल्स हैं हम स्कूल से क्यों ना सीखे? इसमें देखो, सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है ना, इज दिस बेटे. ये जो फर्स्ट लाइन है, मैंने उस दिन भी जब क्लास ली थी, आई टोल्ड यू, कई बारी क्वेश्चंस के अंदर एक लाइन आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी होती है, ओनली फॉर योर कंफ्यूजन. अब इसके अंदर, हाँ जी, आई कांट हियर, व्हाट डिड यू से? Students in school should learn academic subjects and pass exams. बेटे, ये जो इसमें स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए या सिर्फ क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए दी हुई है. आपका मेन पार्ट इसमें क्या है कि एग्जामिनर कह रहा है या ऑथर कह रहा है कि जो बाकी स्कूल्स हैं, किसके अलावा, एकेडमिक सब्जेक्ट्स के अलावा, ये जो कुकरी है, ड्रेस मेकिंग है, वुड वर्क टाइप्स, ये सीखी जा सकती है वेल फ्रॉम फैमिली. हमारा मेन क्वेश्चन ये है, क्या ये जो स्किल्स हैं ये फैमिली और फ्रेंड्स से सीखी जा सकती है अच्छे से, या फिर हम स्कूल से? इसमें से सिर्फ हम एक वर्ड रिलेट कर रहे हैं. क्लियर? इज देयर एनीबडी इन द क्लास हु हैज अंडरस्टूड द मीनिंग डिफरेंटली? कोई ऐसा बच्चा जिसने इसका मीनिंग डिफरेंट समझा हो, मैंने जो भी समझाया उसके अलावा? कि हमारा मेन, प्लीज रिपीट करते हुए. स्टूडेंट्स इन स्कूल शुड लर्न एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड पास एग्जाम. स्कूल में बच्चे सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट सीखने के लिए जाएं और एग्जाम्स पास करें. ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ, उसने ये कहा कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ें और पास करें अपने एग्जाम्स. जो बाकी की स्किल्स हैं, बाकी की जो स्किल्स हैं, कुकरी, ड्रेस मेकिंग एंड वुड वर्क, इस तरह की स्किल्स हम कहाँ से सीख सकते हैं? फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स. क्या आप अग्री करते हो? हमारा मेन क्वेश्चन ये है. हर क्वेश्चन के अंदर मोस्टली दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में से हम सिर्फ हेल्प ले रहे हैं कि ठीक है, अगर ये स्किल्स हम फ्रेंड्स और फैमिली से या नहीं सीख पा रहे तो क्या स्कूल सिखाए, या ये चीजें स्कूल से ज्यादा अच्छी फ्रेंड्स एंड फैमिली सिखा सकती है. तो यहाँ से हम सिर्फ स्कूल वर्ड पिक कर रहे हैं. ठीक है बेटे, जिसके पीछे भी डॉग बार्किंग की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट इट.
Okay. Now, Karan, who is this Karan? Bete Karan Singh. Karan Singh. Karanveer. Karanveer, no? ठीक है बेटे. Okay. So, how many of you disagree? I want to see this first. आप में से disagree कौन करता है? मैम. हाँ जी. मैं. Okay. Arsh, you disagree, right? So, we will have a discussion now about these topic. First, we will have a sample discussion. Okay. Just give me 1 second. I'll open the sample of it. Just 1 more minute. Let me open up the sample. Okay. See this bete. This is a sample we have. अब इसमें यहाँ पे क्योंकि अर्श पहले डिसएग्री कर रहा है, मैं एक बार इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट के ऊपर पहले बात करूंगी. ठीक है. जो मैं सैंपल दिखा रही हूँ, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वर्जन, बट ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स फ्रॉम इट. इसकी बॉडी पैराग्राफिंग सही नहीं है. एक जो पैराफ्रेजिंग का जो पैटर्न होता है कि पैराग्राफ किस तरीके से लिखना है, दे आर नॉट एक्यूरेटली गिवन इन दिस. ऑल आई एम टेकिंग दिस सैंपल इज जस्ट टू pick an idea from it. Okay. Now, I disagree with the given statement which says that domestic sciences, यहाँ पे उसने पहली vocabulary use की है, which is domestic sciences. I'll underline these words also side by side for you. I'll keep an arrow over here and use a red for this or a yellow. Okay. This domestic sciences. This is vocabulary bete. Clear? Domestic sciences such as cooking. अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये such as लिखना छोड़ देते हैं और सीधा कहते हैं domestic sciences, एक vocab डाल देते हैं रिफ्रेज करने के लिए. अगर आप सीधा vocab डाल रहे हो और उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे, तो इंट्रोडक्शन के अंदर इस vocab का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा. क्लियर? Domestic sciences such as cooking, sewing and woodworking should not be included in the school curricula. Curricula या फिर आप इसको curriculum भी ले सकते हो. ठीक है. Curriculum means syllabus. Curriculum means syllabus. Is that clear? I'll if you want the word, I'll write it for you. Curriculum. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. Just have a look at it. CURRICULUM. Curriculum. Okay. Curricula भी लिख सकते हैं. Means syllabus. School syllabus. ये word learn कर लो बेटे. जब भी health and nutrition का topic आएगा, जब भी क्राइम का टॉपिक आएगा, डिसिप्लिन का टॉपिक आएगा, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर हम एक छोटी सी लाइन ऐड करते हैं दैट फिजिकल एक्टिविटीज, अ सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी included in the school curricula from the initial years of the children. बच्चों के शुरू के सालों में ही, छोटी सी उम्र में ही उनको फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट दिलवा देना चाहिए. किसमें? स्कूल करिकुलम में. इसी तरीके से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट दिलवा देना चाहिए करिकुलम में. ठीक है. डिसिप्लिन, उनकी एक डिसिप्लिन का लेक्चर होना चाहिए उनके करिकुलम में. तो ये करिकुलम वर्ड आपका बार बार आएगा बेटे. करिकुला एंड करिकुलम, सिलेबस बोलते हैं इसको. इज दैट ओके? देन there are countless advantages of having craft education classes in schools, which I shall discuss in upcoming paragraphs. अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारी अनगिनत एडवांटेजेस है अगर हम क्राफ्ट एजुकेशन, ये एक तरह की क्राफ्ट या आर्ट एंड क्राफ्ट है बेटे, स्किल्स है ना, स्किल सीख रहे हैं हम. क्राफ्ट एजुकेशन या स्किल बेस्ड एजुकेशन, यहाँ पे आप वर्ड यूज कर सकते हो स्किल बेस्ड एजुकेशन, SKILL BASED, based education. Okay, skill based education.
इन स्कूल्स विच आई शाल, जिसको मैं, विच, अब ये जो एक चीज नोट करना बेटे, धीरे धीरे आपने अपनी लैंग्वेज को जो इम्प्रूव करना है अब यहाँ पे ये फुल स्टॉप भी लगा सकता था, ही कुड हैव अ फुल स्टॉप ओवर हियर, उसने फुल स्टॉप ना लगा के कॉमा लगा के उसने बोला है विच आई शाल, जिसको मैं डिस्कस करूंगा, डिस्कस इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स। ये जो द लगाया है इसका इंपॉर्टेंस है, द मीन्स जो पैराग्राफ्स आगे आने ही वाले हैं, जो पैराग्राफ्स आगे आने ही वाले हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज देयर आर, फर्स्ट, अब देयर आर जो इसने लिखा है बेटा, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, वी नेवर हैव अ कंप्लीट सेंटेंस विद 2 वर्ड्स, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। सी दिस इज अ बुक ऑफ मक्कड़ फ्रॉम विच आई हैव पिक्ड अप अ टॉपिक, डॉक्टर किरणजीत मक्कड़, आई गेस किरणप्रीत मक्कड़, बट मैंने सिर्फ आपको आइडियाज पिक करने के लिए बुक करवाई है, क्योंकि पैराफ्रेजिंग और कुछ चीजें हमारे इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली है, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ विच यू आर नॉट सपोज टू डू। सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस, अगर हम लिख सकते हैं तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, अदरवाइज दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। फर्स्ट, क्राफ्ट एजुकेशन हेल्प्स मोल्ड and develop children as strategic and logical thinkers। अब बेटे दिस इज vocabulary, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे ये चीज बता रही हूँ, अगेन मोल्ड, मोल्ड यहाँ पे टॉपिक वाइज vocabulary नहीं है, बेसिक vocabulary है। और चिल्ड्रन एंड डेवलप चिल्ड्रन एज स्ट्रैटेजिक एंड लॉजिकल थिंकर्स, कि बच्चे हर चीज के पीछे लॉजिक लगाते हैं, स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, सोचते हैं उस तरीके से जब वो आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। क्यों? उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किसी चीज को कैसे बनाना है, तो वो स्ट्रैटेजी होती है हर चीज को करने की। अगर हमें एक घड़ा बनाना है तो घड़े की एक स्ट्रैटेजी है कि कब हमें मिट्टी पे हाथ पौला रखना है, कब हमें हार्ड रखना है। तो इस तरीके से पहले इसका पहला पॉइंट क्या है, क्या करती है हमें क्राफ्ट एजुकेशन, बच्चों को मोल्ड यानी चेंज करती है, ठीक है, और उन्हें डेवलप करती है एज स्ट्रैटेजिक एंड लॉजिकल थिंकर्स, क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज these skills can only be gained, मैं बेटा ये कई बार ये लैंग्वेज यूज करती हूँ, this one, these skills can only be gained by practical application of doing something। मैंने उस दिन भी एक टास्क डिस्कस किया था, उसमें मैंने बोला था this can done only this cannot be done until and unless। सिमिलरली आप इस तरह की लैंग्वेज जब यूज कर रहे हो, ये चीजें तभी हो सकती हैं, these skills can only be gained by practical application of doing something, building something and creating something। अब something बार बार हो रहा है, we cannot write it this way। These cannot be learned from memorizing facts from a book and regurgitating them in the examination। ये चीजें कब पॉसिबल है, हम इनको अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली अगर हम इन्हें यूज करेंगे तभी हम इन चीजों को सीख सकते हैं। ऐसे नहीं कि उनको सिर्फ किताबों में पढ़ा, मेमोराइजिंग फैक्ट्स फ्रॉम अ बुक एंड regurgitating see this word in the exam, कि आपने जो याद किया उसको एग्जाम में टेस्ट करना, ठीक है, regurgitating, क्लियर। एग्जाम में जो आपने लिखा है मीन्स अपने आप को आप टेस्ट कर रहे हो, regurgitating मीन्स आप टेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हम स्कूल में जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे, हम स्किल्स को वहां पे ट्राई करेंगे, तो ही हम कर पाएंगे। ये देखिए हमने बुक्स में सीखा और हम घर पे आके उसको ट्राई कर रहे हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्लियर। तो उसका पहला पॉइंट क्या है, क्राफ्ट एक्टिविटीज क्या बनाती हैं बच्चों को, लॉजिकल एंड स्ट्रैटेजिक थिंकर्स। इसका इसने सपोर्टिंग पॉइंट क्या लिखा है, ये एक्टिविटीज कैसे गेन हो सकती हैं, जब हम एप्लीकेशन करते हैं इनकी, कहाँ पे, स्कूल्स में, हम इनको प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं। और ये चीजें तब तक नहीं सीखी जा सकती जब तक हम उनको ऐसे नहीं सीख सकते कि खाली हम उनको फैक्ट्स मेमोराइज करें याद करके और उसको एग्जाम में लिख दें। प्रैक्टिस उसकी जरूरी है, तो स्कूल अगर आपको एजुकेशन दे रहा है तो उसकी प्रैक्टिस भी दे। सेकेंडली, क्राफ्ट एजुकेशन इम्प्रूव्स द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, इससे बच्चा इंटेलिजेंट बनता है। Recent researchers claim that there is a direct correlation between, इसने सीधा एग्जाम्पल यूज किया है,
रिसेंट रिसर्च ये दिखाती है कि एक डायरेक्ट कोरिलेशन है बिटवीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रेन। अगर बच्चा हाथ से कुछ कर रहा है काम तो उसका दिमाग पे असर पड़ता ही पड़ता है। मतलब अगर हाथ से कोई एक्टिविटी बच्चा अपने हाथ से खुद कर रहा है तो वो दिमाग में जल्दी छपती है। ऐसा होता है ना, बेटा आपको आंसर लर्न नहीं हो रहा तो हमारे टाइम पे पेरेंट्स कहते थे बेटा लिख के देख लो। क्यों कहते थे? क्योंकि जो हैंड और आई की कोऑर्डिनेशन है और ब्रेन की जो डेवलपमेंट है इनके बीच में एक रिलेशन है बेटे। ठीक है, is this point clear? Is there any confusion on this point? No, ma'am. Okay, good. The next thing that it says is so students do better in other subjects also. अगर बच्चा एक स्किल एक्टिविटी को अच्छे से सीख रहा है, प्रैक्टिकली कर रहा है, तो उसकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है जिसकी वजह से वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे से परफॉर्म करेगा। इट ऑल्सो टीचेस स्टूडेंट्स टू कंसंट्रेट एंड फोकस। बच्चे कंसंट्रेट कर पाते हैं क्योंकि स्किल जो एक्टिविटी स्किल बेस्ड होती है उनके अंदर जरा सा भी ध्यान हटा नहीं और हमारा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। अगर हम घड़ा बना रहे हैं, अगर हम ढंग से अगर कंसंट्रेट नहीं कर रहे कि हमारे हैंड्स पे कितना प्रेशर लगना चाहिए मिट्टी के ऊपर, तो या पेंटिंग कर रहे हैं तो हमें ध्यान से हमारा ब्रश अगर इधर उधर हो गया गलती से तो एक पूरी पिक्चर खराब हो सकती है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज हमें कंसंट्रेट करना सिखाती है, फोकस करना सिखाती है। ठीक है, दिस हेल्प स्टूडेंट्स हु हैव प्रॉब्लम्स विद सिटिंग स्टिल एंड लिसन इन द क्लास। जिन बच्चों को क्लास के अंदर काफी देर तक आराम से बैठने में प्रॉब्लम होती है, लंबे समय तक बैठने में प्रॉब्लम होती है, जब वो बच्चे स्किल बेस्ड एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि स्किल बेस्ड एक्टिविटीज में बेटा इंटरेस्ट आने लग जाता है, बच्चा अपने आप ही लंबे समय तक बैठने लग जाता है। हमें कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, हम 10-10 घंटे बैठ सकते हैं, हम मोबाइल के लिए 10-10 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन पढ़ना हो तो 1 घंटा भी मुश्किल लगता है। ठीक है, लेकिन अगर सीटिंग की एक्टिविटी हमारी सीटिंग की हैबिट बनानी है कि हम ध्यान से बैठ के क्लास में सुने, स्टिल बैठे, स्टिल मींस अब ये भी हमारी टॉपिक वाइज वोकैबुलरी है बेटे। सिटिंग स्टिल, स्टिल मींस एक पोजीशन पे बिना हिले या काफी देर तक बैठना। ठीक है, और ये भी वोकैबुलरी है बेटे। कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन, ये वोकैब है। एंड देन इंटेलिजेंस, यहाँ पे आप एक वर्ड यूज कर सकते थे, दैट वाज इंटेलेक्ट। क्या वर्ड है? इंटेलेक्ट। आई एम राइटिंग इट। वोकैबुलरी धीरे धीरे लर्न करते जाओ बेटे। INTELLECT, इंटेलेक्ट। ओके, इंटेलेक्ट मींस इंटेलिजेंस। सो अब इसके बाद आगे वो क्या बात कर रहा है, लेट्स सी। It's talking about another very good advantage of craft education. एक और गुड एडवांटेज हमें क्राफ्ट एजुकेशन का अगर देना है, is that it takes away gender stereotypes. देखो बेटे वोकैबुलरी बहुत हाई है। I will share this page once again with you. एक बार मैं इसको स्टॉप शेयर कर रही हूँ because एरोज लगे हुए हैं। Just stop share and then we share with you. Yes, let's get back. So another और क्या एडवांटेज है अगर हम क्राफ्ट वगैरह एजुकेशन अगर हम स्कूल में करते हैं, इट टेक्स अवे जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अगर हम घर में कुछ काम सीख रहे हैं ना तो वो मतलब इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट करेगा कि अब देखो कुकिंग किसको सीखनी चाहिए, लड़कियों को ही सीखनी चाहिए। ठीक है, हम सीधा बोलेंगे कुकिंग तो लड़कियों को ही सीखनी चाहिए। सिलाई का काम है, लड़कियां ही सीखें। क्यों भाई? बटन्स लगाने शर्ट के क्या लड़कों को नहीं आने चाहिए? क्या अपनी रोटी बनानी लड़कों को नहीं आने चाहिए? लड़कों का पेट कोई उनका खुद का ऐसा तो नहीं होता ना, दे डोंट हैव देयर ओन स्टमक, दे हैव नो, खुद का ही स्टमक है, किराए का तो नहीं है। ठीक है, लड़की का स्टमक तो नहीं लगा रखा ना आपने कि भूख लगेगी तो लड़की खाना बना के देगी, राइट? सो वी नीड टू नो। अब स्टीरियोटाइप्स का वर्ड क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स, व्हाट डज स्टीरियोटाइप्स मीन? स्टीरियोटाइप का ऑर्थोडॉक्स, यस यस यस, जो पुराने सोच विचार जो बने हुए हैं उनके स्टैंडर्ड्स। नहीं जी ये काम तो लड़की करेगी, ये काम तो लड़का ही करेगा, पोछा तो लड़की लगाएगी, व्हाई सो? ठीक है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इट टेक्स अवे जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये चीज क्या करती है? जेंडर के
यानी मेल और फीमेल में जो फिक्स बना हुआ है कि ये काम मेल नहीं करना है, ये काम फीमेल नहीं करना है, स्टीरियोटाइप्स मींस रूल्स, पुराने रूल्स बने हुए हैं जो, वो क्या है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बनी हुई है। ऑर्थोडॉक्स मींस, ऑर्थोडॉक्स वर्ड भी मैं आपको सिखा रही हूँ, कई बार ये वर्ड आपका यूज होगा, ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो उन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये तोड़ती है, दूर ले जाती है, क्योंकि अब मेन पॉइंट हो गया, सपोर्टिंग पॉइंट देखो, both boys and girls learn how to knit and sew and cook। दोनों बॉयज और गर्ल्स पढ़ते हैं, सीखते हैं कि कैसे निट करना है, निट मीन्स बुनना है, ठीक है, हम निट करते हैं मीन्स हम सिलाई बुनाई सीखते हैं जो, स्यू मीन्स स्टिच करना है, और कुक मीन्स कुकिंग करनी है। ये तीनों यहाँ पर टॉपिक वाइज वोकैब है बेटे, चाहे आप उसको निटिंग कर सकते हो, नो लर्न हाउ टू हट जाएगा, फिर आपका ये जो हाउ टू है ये हट जाएगा, लर्न निटिंग हो जाएगा, स्यूइंग हो जाएगा और कुकिंग हो जाएगा बेटे, क्लियर। अगर आप किसी वर्ड की फॉर्म चेंज कर रहे हो तो उसके पीछे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है, कुछ ऑब्जेक्ट लगा है, आपने उसको किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है या कुछ वर्ब लगी हुई है, या कोई WH क्वेश्चन सीरीज, अगर इसमें जैसे अब हाउ इज अ क्वेश्चन सीरीज, बट क्योंकि हमने इसको स्टेटमेंट में यूज किया है, हाउ टू निट मीन्स कैसे करना है, आपने इस वर्ड को अगर हटाना है तो लर्न निटिंग, निटिंग कैसे, निटिंग सीखते हैं, स्यूइंग सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, ठीक है। अब स्कूल में ऐसा नहीं होता कि गर्ल्स के लिए अलग लेक्चर लग रहा है स्यूइंग का, नो, इट्स अ कॉमन लेक्चर, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लर्न हाउ टू वुड वर्क एंड हैमर। दोनों बॉयज और गर्ल्स सीखते हैं कि कैसे वुड वर्क करना है, हैमर करना है, लकड़ का काम कैसे करना है, जो जो काम लड़के करते हैं आपके हिसाब से, वुड वर्क लकड़ का, हैमर हथौड़े का, एंड यूज पावर मेजरिंग डिजाइनिंग एंड प्लानिंग, सॉरी, एंड यूज पावर टूल्स, पावर टूल्स मीन जैसे इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं या फिर कुछ हैवी टूल्स जो सिर्फ मेल्स यूज करते हैं, वो भी बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों सीखते हैं बेटे इन स्कूल्स। तो इससे क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स दूर चले जाते हैं, ये हमारा मेन पॉइंट था, it takes away gender stereotypes। Supporting point, both boys and girls learns how to do knit, sew and cook, both boys and girls। अब इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फर्दर मोर स्टूडेंट्स, इसने यहाँ पे कंक्लूडिंग पॉइंट नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो भी चल जाएगा, एग्जाम्पल तक किया तो उसका मीनिंग रिलेट हो रहा है। Furthermore, students can learn maths through real applications। बच्चे मैथमेटिक्स जो बुक्स में सीखते हैं, अगर वो स्कूल में स्किल बेस्ड एजुकेशन कर रहे हैं तो उनको वो प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा, रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ। अगेन, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, थ्रू रियल लाइफ, थ्रू मीन्स के द्वारा। दिस इज vocab। बेटे कुछ बच्चों के लिए टॉपिक टफ होगा, मैम इसकी लैंग्वेज टफ नहीं है, बेटे देखो, एक टॉपिक सिंपल समझाऊंगी, एक टॉपिक टफ समझाऊंगी। कई बच्चे वेट करते हैं कि मैम हमें 6 से ज्यादा गाइड ही नहीं किया जाता तो हम सीखेंगे कहाँ से। आई एम गिविंग यू बोथ काइंड ऑफ गाइडेंस टुडे, सो प्लीज नोट, अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हो वोकैबुलरी के साथ और करेक्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आप 6 क्या, आप 7 तक बड़े आराम से मार्क्स ले सकते हो। They need math when they are measuring। उनको मैथ्स कब चाहिए होता है, जब वो मेजर करते हैं, डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। तो उसने एग्जाम्पल दिया है कि बच्चा मैथमेटिक्स, अच्छा वो कह रहा है, सॉरी यहाँ पे बेटा पॉइंट डिफरेंट है, आई सेड समथिंग एल्स, यहाँ मेन पॉइंट आ रहा है। फर्दर मोर क्या है पहले तो हमारा, दिस इज ट्रांजिशनल वर्ड, ट्रांजिशनल वर्ड, नॉट अ कनेक्टर बेटे। कनेक्टर होता है एंड, इफ, बट, rather than, instead of, in spite, despite, or although, not only but also, whereas, while, clear। however, opposite में transition है बेटा, is that clear। अब अगर आप देखो बेटे इसमें further mode है, इससे पता लग रहा है further mode means a next point is starting, this is the next point, clear। so it is called transition, means हम एक point से दूसरे point में जब आ रहे हैं, this is a transitional word and this carries marks।
सीसी के अंदर एक कोहेजन होता है कि आपका पॉइंट, मेन पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट, एग्जाम्पल और कंक्लूजन वे में जा रहा है या नहीं, और एक कोहेजन होता है। कोहेजन मीन्स आप कितना साइन पोस्टिंग दे रहे हो, ये साइन पोस्टिंग है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट आपका शुरू हो रहा है। स्टूडेंट्स मैथ सीख सकते हैं, बच्चे अगर प्रैक्टिकल स्किल्स कर रहे हैं बच्चे, तो वो मैथ्स भी सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स के थ्रू बच्चे क्या सीख रहे हैं? मैथमेटिक्स। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन लर्न मैथ्स थ्रू रियल लाइफ एप्लीकेशंस। जब वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस यूज करते हैं, प्रैक्टिकल यूजेज कर रहे हैं, वो भी एक स्किल बेस्ड लर्निंग है, उसके जरिए वो मैथ्स भी सीखते हैं। उसका एक एग्जांपल दिया उसने यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस यूज नहीं किया विच इज नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम। आपने सीधा का सीधा अपना एग्जाम्पल कोट कर दिया in the form of a sentence itself. They need math when they are measuring. जब वो measure कर रहे हैं कुछ, तब उनको maths चाहिए। जब वो डिजाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, तब उनको मैथमेटिक्स चाहिए। ठीक है, तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस के थ्रू वो मैथ सीखते हैं। ठीक है, सपोज अगर मैं कोई डिजाइनिंग कर रही हूँ, इसका कुकिंग में सॉरी कोई कपड़ा स्टिच करना है, मैं उसकी डिजाइनिंग कर रही हूँ, तो मैं नोट करती हूँ कि कितने इंच तक ये डिजाइन आएगा, कितने इंच तक लेस लगेगी, कितने इंच तक ऐसे होगा। ठीक है, और अगर मैं कुछ मेजर कर रही हूँ, सपोज खाना बना रही हूँ, आधा लीटर दूध है, आधा लीटर पानी है, ठीक है, 1 कप ये है, 100 ग्राम ये है, तो इससे हम मैथमेटिक्स सीखते हैं, राइट? During measuring and designing and planning their projects, they learn how to use maths. Now, so they can see how mathematics is used. अब so का मतलब क्या है? Does. Does means to conclude. तो अब ये further mode से main point start हुआ, इसकी इसने सीधा एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल, सब एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल दे नीड से यूज करके किया, कंक्लूडिंग सो से कर दिया। सो दे कैन सी हाउ मैथमेटिक्स इज यूज्ड एंड अप्लाइड इन द रियल वर्ल्ड, ताकि वो सीख सकते हैं कि मैथ्स कैसे यूज किया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में। इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग देम, बजाय कि स्कूल में जैसे हम उनको सिर्फ बताते हैं कि मैथ्स उनकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, तो आपको अलजेब्रा सीखना है, आपको क्वांट सीखना है, आपको डिग्री सीखनी है, आपको एंगल सीखने हैं, हम इस तरीके से सिखाते हैं बच्चों को क्लास में, a+b=this। हम उनको उसको एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहे, देयर इज नो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, सिर्फ बुक्स में ही हम उनको पढ़ा रहे हैं। तो जब वो मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के थ्रू सीखते हैं, मतलब जब वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन सीखते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि मैथ्स को रियल लाइफ में कैसे यूज करना है। इज दैट क्लियर? Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Now, if there is anybody who has doubt till now, please ask me. No? Okay. Making something, इससे पहले हम एक और है, finally. Finally का means, another means, देखो बेटा इसके अंदर बहुत अच्छी बात वो प्ले कर रहा है, हम फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली यूज करते हैं। अनदर वे, एक और एडवांटेज ये है, पहला, सेकेंड फर्दर मोर, थर्ड फाइनली। फाइनली सच क्लासेस टीच स्टूडेंट्स, ये क्लासेस बच्चों को क्या सिखाती हैं? ठीक है, अब देखो क्वालिटी बता रहा है कि बच्चे क्या सीखते हैं। वन इज इट टीचेस स्टूडेंट्स, just a minute बेटे, just it teaches students patience and perseverance. Patience means ठहराव आता है बच्चों में कि हमें शांति रखनी पड़ेगी, हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। दे लर्न, अ प्रोजेक्ट टेक्स टाइम टू लर्न समथिंग, तो उससे उनको पेशेंस मिलती है। प्रेजर्वरेंस, प्रेजर्वरेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अगर हमने मेहनत करके बनाया है, ठीक है, सी, उसको हमें प्रिजर्व करना। प्रिजर्व का मतलब तो ये होता है, ठीक है। अब अगर आप प्रेजर्वरेंस का मतलब देखो, सी हियर, आई
bring it to you. Perseverance. The exact meaning that it has is continued effort, कि आप एक एफर्ट को लगातार करते रहो उसी दिशा में. ठीक है, ये नहीं कि आज हमने प्रोजेक्ट बनाया, थोड़ा सा हो गया, अब इसको बीच में छोड़ दिया. नो, प्रेजरवेंस का मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट को आप लंबे समय तक कंटिन्यूड उसमें आप जुड़े रहो. पेशेंस भी रखो कि कब प्रोजेक्ट खत्म होगा, और ये नहीं कि बीच में उस प्रोजेक्ट को छोड़ के चले गए. आप कुकिंग सीख रहे हो, कुकिंग में आज आपने सब्जी बनाई, सब्जी में आधा घंटा लगेगा उसको सूखने में, सपोज पानी को, ठीक है 15 मिनट है, आधा घंटा, डिपेंड करता है. तो आपको प्रेजरवेंस आती है कि यार वेट तो करनी पड़ेगी. आप सब्जी बनाई है तो उसको स्टार्ट किया तो वेट तो करना पड़ेगा उसके बनने तक, तभी खा के देखेंगे कि हमें कैसे बनी है, राइट. प्रेजरवेंस मीन्स वेट एंड डू कॉन्टिन्यूअस एफर्ट इन दैट डायरेक्शन. तब तक ना रुके जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता. अगेन, पेशेंस एंड प्रेजरवेंस वोकैबुलरी. अब ये देखो, फाइनली सच क्लासेस, अब एक से ज्यादा क्लास है तो यहाँ पे टीच है. अगर एक क्लास होती सच तो यहाँ पे क्लासेस हो जाता. अर्शप्रीत एंड करणवीर, रोहित, सिमरन, आप लोगों ने इन चीजों का खास ध्यान रखना है बेटे. आप कई बार ये वाली गलतियां कर जाते हो, ठीक है. इफ आई एम मिसिंग ऑन सम अदर कैंडिडेट आई विल जस्ट सी, बट आप लोगों ने इस चीज का खास ध्यान रखना है बेटे. टीच और टीचर्स में बहुत फर्क होता है, ठीक है. तो सच क्लासेस, अगर एक से ज्यादा क्लासेस हैं, प्लूरल है, तो आगे यहाँ पे वर्ब टीच हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे टीचर्स नहीं आएगा. टीचर्स तब आएगा जब यहाँ पे क्लास एक हो. सच क्लास टीचर्स, ठीक है. दिस इज कॉल्ड ग्रामेटिकल एरर. ये छोटे छोटे ग्रामर एरर में डिस्कस करती रहूंगी आपके साथ. मेकिंग समथिंग, कुछ ऐसा बनाना, स्पेशली समथिंग वर्थवाइल, स्पेशली कुछ बहुत अच्छा बनाना. वर्थवाइल मीन्स बहुत अच्छा बनाना. इज ऑफन अ स्लो एंड टीडियस. इसी का एग्जाम्पल दे रहा है वो, कि कुछ भी अगर हमें बनाना है और कुछ अच्छा बनाना है अगर मान लो, तो वो स्लो भी होगा काम, धीरे भी होगा, और टीडियस, टीडियस मीन्स बारीकी भी, उसमें भी बारीकी भी चाहिए होगी, मेहनत भी चाहिए होगी, ठीक है. तो इसी वजह से उसमें बच्चे को पेशेंस आ जाती है कि हाँ वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है. द एबिलिटी टू स्टिक विद द प्रोजेक्ट until the very end. Ability means क्षमता, कि जुड़े रहे, चिपके रहे प्रोजेक्ट के साथ, विद द प्रोजेक्ट. until मतलब तब तक या जब तक. until the very end मतलब जब तक उसका पूरा एंड नहीं आ जाता प्रोजेक्ट का, तब तक उसके साथ जुड़े रहना. is an important life lesson to teach students. ये एक बहुत ज्यादा जरूरी लेसन है बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है. क्लियर. तो ये चीजें कौन सिखाता है? आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज, और ये एक्टिविटीज स्कूल में होनी जरूरी है. क्लियर. अगर स्कूल में नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा? बच्चों की एजुकेशन अधूरी रह जाएगी, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी. क्लियर. नाउ एडवोकेट्स ऑफ हैविंग प्योरली एकेडमिक. अब कई लोग कहते हैं कि ना स्कूल करिकुलम में सिर्फ और सिर्फ स्कूल की पढ़ाई होनी चाहिए, एकेडमिक पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है. एडवोकेट्स मींस जो लोग इसकी एडवोकेसी करते हैं कि हम तो कहेंगे कि सिर्फ पूरी पढ़ाई हो, क्राफ्ट एंड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी नो क्राफ्ट एंड एजुकेशन इन द स्कूल. से दैट, वो लोग कहते हैं, से दैट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन स्कूल्स इज ऑलरेडी टू हाई. अब ये दूसरी साइड जा रहा है बेटे, ठीक है. Advocates say that the number of school subjects, बच्चों के ऊपर पहले ही इतना बर्डन होता है, स्कूल के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं. तो बेटा the class is going to end in a few minutes, around 5 minutes are left. We will sum it up and have a next